ज्योतिष की सीमाएं। ज्योतिष आपको क्या भविष्यवाणी या बता नहीं सकता है। खेल मैच, भूकंप, राजनीति आदि का परिणाम। जब प्रतियोगिताओं के परिणाम की भविष्यवाणी करनी होती है, चाहे वह क्रिकेट मैच हो या चुनाव परिणाम, ज्योतिषी को दोनों और सभी प्रतियोगियों की कुंडली को ध्यान में रखना चाहिए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि प्रतियोगिता जीतने की संभावना किसके पास अधिक है। सभी प्रतियोगियों की कुंडली देखे बिना प्रतियोगिता का परिणाम निर्धारित करना एक बचकाना काम है। ज्योतिष में चयनात्मक धारणा के लिए कोई जगह नहीं है। आपका जीवन साथी कौन होगा? कई बार लोग एक कुंडली दिखाते हैं और समूहों में और परामर्श के दौरान भी पूछते हैं, क्या मैं इस व्यक्ति से शादी करूंगा? यह कुछ ऐसा है जो ज्योतिष नहीं बता सकता, क्योंकि यह पूरी तरह से कर्म है और कर्म तय करता है कि आपका जीवन साथी कौन होगा, कौन किससे शादी करेगा। यह ज्योतिष का क्षेत्र नहीं है। जीवन साथी की प्रकृति, रिश्तों की गुणवत्ता आदि का अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे हम माता पिता और रिश्तेदारों को नहीं चुनते, वैसे ही हम अपने जीवन साथी को भी नहीं चुनते। हम उसी व्यक्ति से विवाह करते हैं जिसका हमारे साथ कोई कर्म जुड़ा होता है। मैं कितना पैसा कमाऊंगा, वित्तीय सफलता की मात्रा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि यह पूरी तरह से देश, काल, पात्र, समय, स्थान और परिस्थितियां पर निर्भर करता है। बच्चों की संख्या, यह कई लोगों के लिए चौंकाने वाली बात हो सकती है, लेकिन बच्चों की संख्या भी देश, काल, पात्र पर निर्भर करती है। चीन की एक बच्चे की नीति इसका एक आदर्श उदाहरण है। अब 2 बच्चों की नीति। आप वास्तव में कौन सी नौकरी करेंगे, यह भी कुछ लोगों को चौंका सकता है। नौकरी भी देश, काल, पत्र पर निर्भर करती है। मैं एक सरल उदाहरण से समझाता हूं। सिंह राशि में 10वें भाव में शुक्र। कई लोग कहेंगे कि जातक डॉक्टर बनेगा क्योंकि शुक्र चिकित्सा से जुड़ा है। कई लोग कहेंगे कि जातक फैशन, कपड़ा, आभूषण, सौंदर्य प्रसाधन आदि में होगा। अब शुक्र जातक की नौकरी प्रोफाइल को कैसे प्रकट करेगा, यह देश, काल, पत्र पर निर्भर करेगा। उसी उदाहरण को जारी रखते हुए, माता पिता के चिकित्सा में होने से जातक के चिकित्सा में जाने की संभावना अधिक होती है। माता पिता के फैशन में होने से जातक के फैशन आदि चुनने की संभावना अधिक होती है। इसलिए ग्रहों का अपने कई महत्वों से प्रकट होना देश, काल, पत्र पर निर्भर करता है और ज्योतिष का इस पर कोई कहना नहीं है। स्वतंत्र इच्छा। हर कोई स्वतंत्र इच्छा शक्ति, विकल्प के बारे में जानता है। यह कुछ ऐसा है जिसका ज्योतिष भविष्यवाणी नहीं कर सकता। कोई क्या चुनेगा, यह उसके समय, स्थान और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। देश, काल, पत्र। ज्योतिष आपकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। ज्योतिष की एक सीमा यह है कि यह आपकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। यह केवल कठिन समय में आपका मार्गदर्शन कर सकता है। यह आपको बेहतर जीवन चुनने और उन चीजों को स्वीकार करने में मदद कर सकता है जो आपके लिए नहीं है। ज्योतिष आपके कर्म को नहीं बदल सकता। आपका कर्म आपकी स्वतंत्र इच्छा और विकल्पों का परिणाम है। ज्योतिष वह नहीं कर सकता जो पहले से हो चुका है। ज्योतिष केवल आपकी मदद कर सकता है या आपको आपके कर्म परिणामों से निपटने में मार्गदर्शन कर सकता है। इसी तरह ज्योतिष की कई सीमाएं हो सकती हैं। टिप्पणी करें कि आपको ज्योतिष की अन्य सीमाएं क्या लगती हैं।